संस्कृताय संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं पंडित अंबिका दत्त व्यास द्वारा लिखित शिवराज विजय उपन्यास पढ़ाने जा रहा हूँ। पिछले अंक में मैंने पढ़ाया था कि आश्रम के पास मरमर की ध्वनि सुनाई पड़ी। लगा कि कोई सूखे पत्तों पर चल रहा है। जब गौर सिंह ने बहुत ध्यान से उस ओर देखा कि कोई चल रहा है, क्या मामला है, तो उसे पता लगा कि केले के झुरमुट में 2-3 पेड़ हिल रहे हैं। वही संदेह का स्थान है। यह विचार करके गौर सिंह ने तुरंत छप्पर में छिपा कर रखी हुई तलवार को निकाल लिया और उस हिलते हुए वृक्षों की ओर चल पड़ा। उसके पीछे पीछे उसके गुरुजी भी निशस्त्र होकर बिना कोई हथियार लिए हुए चल पड़े। इसके बाद कपोल तल विलंबमानान चक्षुष चुंबिनः कुटिल कचान वाम करांगुलिभि अपसारयन् मुनिवेशोऽपि किंचित कोपकसायित नयनः। क्या हुआ कि जब मुनि उसके पीछे पीछे चले तो उस स्थिति में कुंचित अर्थात उसने क्या किया था, कपोल तल विलंबमानान, गालों पर लटक कर आँखों को छूते हुए। क्या लिखा है, चक्षुधन चुम्बिना, विसर्ग सा के नाम से क्या विसर्ग का सा बन गया। गालों पर लटक कर आँखों को छूते हुए, घुंघराले केस, कुटिल कचान, घुंघराले केस, वहाँ उन घुंघराले केसों को बाएं हाथ की उंगलियों से हटाते हुए। मुनिवेशो अपि, मुनि के भेष में भी, यहाँ कर वेशो अपि, अतोरोर से विसर्ग का बना, फिर आगुणा से का बन गया वेशो, वो के बाद इसलिए अंग पदांतार से क्या हुआ, आका अवग्रहीन बन गया। मुनिवेश में होते हुए भी क्या लिखा है, किंचित कोपकसायित, अर्थात कुछ कुछ क्रोध से क्या हुआ, कसायित नयन, लाल लाल नेत्रों वाले, कर कंपित कृपण कृपाणु, कर कंपित कृपण कृपाणु, कर कंपित माने कांपते, क्या हुआ, कर कंपित कृपण कृपाणु, हाथ में कांपते हुए निष्ठुर तलवार लिए हुए, क्या हुआ, तलवार लिए हुए और महादेवम आरिराधयिषु तपस्वेशो अर्जुनयु, तलवार लिए हुए भगवान शिव की आराधना करने वाले तपस्वी वेशधारी अर्जुन के समान वो लग रहा था। तपस्वी वेशधारी अर्जुन के समान वो लग रहा था। और क्या था, शांत वीर रस द्वय स्नातः सपदि स सम आगतवान, सपदि स आगतवान तन्निकटे, और लग रहा था उस समय क्या हुआ, वीर और शांत रस दोनों से परिपूर्ण गौर सिंह तत्काल उसके पास आ गया। जहाँ पर पेड़ हिल रहे थे उस स्थान पर तत्काल आ गया। अपश्यत, धन चाहिए तो इश्चना, इच्छा से ताका, पहले क्या अपश्यत,
धनचा ता का चा बना किससे, इस्तो इस्तना इच्छा के नियम से। और देखा लता प्रतान वितान अवेष्टित रंभा स्तंभ तृतयस्ति मध्ये नील वस्त्र खंड अवस्थित मूर्धानम हरित कंचुकम श्याम स्नानद्ध कट तट कर्बुराध्यो वसनम काकासनेनोपविष्टम रंभा लवाल लग्न अधोमुखम खंगत सरु न्यस्त विपर्यस्त हस्त युगलम लसुन गंधि निश्वासैः कदली किसलयाति मलिनयंतम। क्या देखा उसने कि जो है पास में आ गया और वहां उसने क्या देखा, लता प्रतान वितान, अर्थात लताओं की लंबी बेलों से लपेटे केले के तीन वृक्षों के क्या लिखा है, केले के 3 वृक्षों से लपेटे होते हैं। रंभा स्तंभस्य त्रयस्य, 3 वृक्ष क्या है लपेटे हुए, हाँ क्या लिखा, रंभा स्तंभ त्रयस्य, अर्थात हाँ लपेटे हुए क्या था, उस लड़का जो था बैठा हुआ लपेटे हुए केले के 3 बच्चों के नीले कपड़े को सिर पर लपेटे हुए और हरे चोंगे वाले और क्या था उसके अलावा श्याम, हाँ नील वस्त्र खंड, नीले कपड़े को वेष्टित मूर्धानम सिर पर बांधे हुए, हरित कंचुकम हरा कुर्ता पहने हुए, श्याम वसनान कटिबद्धम और क्या काले रंग का कपड़ा लपेटे हुए, चितकबरे रंग की लुंगी बांधे हुए और क्या था इसके अलावा कर्बुरार्धो वसनम, क्या है कि लुंगी, कर्बुरार्ध माने वो होता है कि चितकबरे रंग की लुंगी बांधे हुए और क्या काकासन से उपविष्टम बैठे हुए, रंभा क्या लिखा है बैठे, रंभा लवाल लग्नाधो मुखम, अर्थात केले के थालों पर नीचे मुख कर रखी हुई, क्या रखी हुई नीचे मुख करके, खंग तसर न्यस्त, केले के थालों के पास नीचे की ओर गाड़ी हुई तलवार पर क्या है, विपर्यस्तम हस्त, दोनों हाथों को रखे हुए था। वो जो मुसलमान जो था केले के थाले में तलवार को गाड़ दिया था और उसी तलवार के ऊपर अपने तलवार की जो पकड़ने वाली मुठिया होती उस पर हाथ रखे हुए था। क्या था, लहसुन गंध फिर निश्वासई है, लहसुन की दुर्गंध से, निश्वासई निश्वासों से, क्या लिखा है, कदली किसलयाति मलिनयंतम, कदली केले की कोमल किसलयों को भी गंदा करते हुए, नवांकुरत इस मस्त सिंगड़ी छलेन, अर्थात नई निकली हुई दाढ़ी मूछ के बहाने से, कन्यकापहरण पंक कलंकितानाम, कन्या का अपहरण करने के कारण पाप से उत्पन्न, कन्या का अपहरण करने वाले पाप से उत्पन्न अपयस रूपी कीचड़ से, बड़ा पता है लेकिन बताएंगे, कन्या का उसने अपहरण किया था, उसको पाप लग गया था तो अपयस रूपी उसके ऊपर कलंक लग गया था कीचड़ से। क्या लिखा है, कलंकितानम मैंने क्या था, मुख वाले, क्या हुआ, कलंकित मुख वाले, 20 वर्ष कल्पम यवन युवकम, 20 साल के उम्र वाले
मुसलमान युवक को देखा या यवन युवक को देखा। ततः परस्परम चाक्षुषे संपन्ने, इसके बाद एक दूसरे की आंखें मिलने पर गौर सिंह ने उस नवयुवक को देखा और उस नवयुवक ने गौर सिंह को देखा। तो परस्पर एक दूसरे की आंखें मिलने पर क्या हुआ, अहम दृष्टो, मैं देख लिया गया हूँ, इत मैंने ऐसा विचार, ऐसा निश्चित निश्चय करके, उत्प्लुत उछल करके, कोशात कृपाणम आकृत, म्यान से कोशा म्यान से कृपाणम आकृत, तलवार निकाल करके युत्सुह लड़ने के लिए, सो वह भी सम्मुखम औतस्थे, सामने खड़ा हो गया। ततस्तयो ततः धनतयो, विसर्णीय के नियम से विसर्ग का स्थान। इसके बाद उन दोनों के बीच में यौवन इस प्रकार से संजाता, मैंने शुरू हो गई परस्पर मालापा, आपस में बातचीत। इसके बाद दोनों में इस प्रकार से बातचीत शुरू हो गई। पूरा समझिए बात क्या है। गालों पर लटक कर वो जब गौर सिंह चला तो उसके गालों पर उसके घुंघराले बाल लटक आए थे। गौर सिंह के गालों पर उसके घुंघराले बाल लटक आए थे और वह घुंघराले बाल उसकी आंखों को छू रहे थे, इसलिए वो अपने बाएं हाथ से अपने घुंघराले बालों को अपने गालों और आंख के पास से हटा रहा था और मुनि के भेष में वो जा रहा था। ऐसी स्थिति में उसके अंदर कुछ तो क्रोध था और कुछ उसके हृदय में शांति थी, दोनों चीजें थी। लेकिन उसके नेत्र गुस्से के कारण लाल थे। उस गौर सिंह के नेत्र गुस्से के कारण लाल थे। उस समय वह भगवान शिव की तपस्या करने वाले तपस्वी अर्जुन के समान लग रहा था। उस समय वो भगवान शिव की तपस्या करने वाले अर्जुन के समान लग रहा था। वहाँ उसने देखा कि लताओं की लंबी बेलों से जो केले लिपटे हुए हैं, उन केले के पेड़ों के बीच में एक नवयुवक बैठा हुआ है जो अपने सिर पर नीले रंग का कपड़ा लपेटे हुए है और हरे रंग का कुर्ता पहने हुए है और कमर में एक चितकबरे रंग की लुंगी बांधे हुए है और काकासन अर्थात उकड़ू बैठा हुआ है और केले के थालों पर उसने अधोमुखी तलवार की मूठ पर केले के थालों में उसने अपनी तलवार को गाड़ रखा है और तलवार की मूठ पर उसने अपने दोनों हाथ रखे हुए हैं। उसके नाक से लहसुन जैसी दुर्गंध आ रही थी, जिसके कारण वह केलों को भी जो है दुर्गंध से परिपूर्ण बना रहा था, कोमल किसलयों को भी गंदा कर रहा था। उसके नई अभी दाढ़ी मूछ निकली थी, उसके भी नई दाढ़ी मूछ निकली थी। कन्या का अपहरण करने से उसको बड़ा भारी पाप लग गया था, इसलिए उस पाप रूपी कलंक से उसका मुख कलंकित हो गया था। ऐसे 20 साल वाले उस यवन युवक को गौर सिंह ने देखा। इसके बाद एक दूसरे की जब आंखें मिली, अर्थात गौर सिंह ने जब उस मुस्लिम यवन युवक को देखा और उस यवन युवक ने गौर सिंह को देखा, तो उस यवन युवक ने समझा कि मैं देख लिया गया हूँ। ऐसा निश्चय करके वह यवन युवक केलों के झुरमुट से उछलते हुए बाहर आ गया और म्यान से उसने तुरंत तलवार खींच ली और लड़ने के लिए अर्थात युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद गौर सिंह भी लड़ने के लिए तैयार हो गया। फिर दोनों के बीच में आपस में बातचीत शुरू हो गई। इसके बाद दोनों में आपस में बातचीत शुरू हो गई। संधियाँ तो हमने आपको इसमें लगभग बता दिया है कि कौन सी संधियाँ कहाँ पर हैं, और भी बहुत सारी संधियाँ हैं। लगन क्या लिखा है, इसके अलावा देखेंगे
जो है निश्चित उत्पत्ति आकृष्ट में लेप प्रत्यय है। सोवप में सह धन अति, सा में छोटा उस पर विसर्ग, इसलिए अतोरूढ़ तुलतार तुलते के नियम से विसर्ग के स्थान पर वो बन गया। और फिर सा में आ के बाद आदूना से ऊ का ओ बन गया, और फिर ओ के बाद आ, इसलिए इंग पदांतर सूत्र से आ का अवग्रह चिन्ह बन गया। ये हो गया। और इसके अलावा जो है इसमें देखें क्या, शांत वीर, दोनों रस हैं, तो शांतश्च वीरश्च द्वंद्व समास हो गया। तपस्वी वेश क्या बन जाएगा, इसमें तो बनाया तो बन जाएगा, लेकिन इसमें छोड़िए। महादेव महान चासौ देवा, कर्मधारय समास हो जाएगा। अनुगम्य माना है, और क्या इसके अलावा मुनि में भी प्रत्यय हो जाएगा। और इसके अलावा जो है काकासन, काकस्य आसनम, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। और कन्या में टाप प्रत्यय हो जाएगा। रंभा में भी टाप प्रत्यय हो जाएगा, इसलिए प्रत्यय हो गए। अलंकार कौन सा है, गौर सिंह के विशेषण बताए गए, कैसा था वो, उसके गालों तक बाल लटक आए थे, आंखों को भी बाल छू रहे थे, और वो शांत और वीर से परिपूर्ण था, मुनि वेश में था। इसलिए क्या है, परिकर अलंकार। वो तैर विशेषण साभिप्राय परिकरो मतः प्रसाद गुण है, क्योंकि जो पढ़ा जा रहा है, कही जा रहा है, तो हृदय में बैठ रहे हैं, इसलिए प्रसाद गुण है। और समास बहुत कम है, इसलिए वैदर्भी रीत है, भारतीय व्रत है। शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।